एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे कि आप सीटेट की परीक्षा पहली बार में ही कैसे पास करें। क्या ट्रिक अपनानी है आपको, क्या टिप्स अपनानी है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है, मैंने क्या फॉलो किया है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो। देखो, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पहली बार में ही सीटेट पास कर जाते हैं, और कुछ बच्चे बार बार मेहनत करने के बाद भी सीटेट में मतलब सीटेट पास नहीं कर पाती है। तो कहाँ गलती होती है, कैसे गलती होती है। ऐसी बात नहीं है कि आप में वो दम नहीं है सीटेट पास करने की, या आपके भाग्य में नहीं है। आपको भाग्यवादी बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं, और परीक्षा का और भाग्य का कोई भी संबंध नहीं होता है। परीक्षा पास करने के लिए आपसे कड़ी मेहनत मांगती है, और कड़ी मेहनत के साथ साथ आपसे लगन मांगती है। तो कड़ी मेहनत और लगन और सीटेट पास करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, और ये प्रयास किस तरीके से करना है, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि जो भी बच्चे परीक्षा इस बार पहली बार देंगे, या आगामी जिनका सीटेट मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहले मतलब परीक्षा में असफल हो चुके हैं, वो भी फिर से देना चाहते हैं। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आपको इस मतलब महीने में ही, इसी महीने में यानी मार्च में ही देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपके 1-2 साल से जो सीटेट की प्रोसेस चल रही है कि साल में 2 बार होता है, तो 2 ही बार हो रहा है। आपको जुलाई और दिसंबर जनवरी में ये देखने को मिल जाता है। तो पिछले साल ये 8 मार्च को आपको आ गया था, ठीक है, नोटिफिकेशन इसका। और 7 जुलाई को आपका एग्जाम भी हुआ था। तो इस बार भी आपका यानी लास्ट तक आने की पूरी पूरी संभावना है। अभी फर्स्ट वीक में तो नहीं है आपका, ठीक है, आज। और सेकंड वीक में भी नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मार्च में इसको देखने को मिल जाएगा। अगर जुलाई में ये आपकी परीक्षा कराएंगे, तो मतलब क्योंकि 4-5 महीने का टाइम ही आपको मिलता है तैयारी के लिए, तो इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ एक न्यूज़ ये भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट से आपको ये खबर भी मिल चुकी है कि सीटेट अब, चाहे आप प्राइवेट टीचर हों, चाहे आप सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी दोनों के लिए ही आपको सीटेट पास करना होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब भी चाहते हैं, और तब भी आपको सीटेट अवश्य ही क्लियर करना होगा। तो सीटेट में इस बार संख्या भी कुछ ज़्यादा होगी। जो बच्चे अभी तक सीटेट नहीं देते थे, वो भी इस बार सीटेट की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो उनको नहीं भी पता है कि सीटेट के लिए क्या तैयारी करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। और ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती भी रहती है, सीडीपी की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। देखो, समय के अभाव के कारण मैं वीडियो थोड़ा कम बना पाती हूँ, लेकिन जितनी भी देती हूँ मैं आपके अकॉर्डिंग वही आपको देती हूँ, जहाँ से सीधे सीधे आपकी परीक्षा पास हो जाए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन आप धैर्य के साथ वीडियो अंत तक अवश्य देखना, ठीक है। मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगी, और अब डेली आपको ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलेंगी, क्योंकि मार्च में आपका नोटिफिकेशन आने ही आने वाला है, ठीक है। तो बात आपकी नोटिफिकेशन की होगी। अब नोटिफिकेशन के बाद बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएसटी है आपका, चाहे आपका मैथ साइंस है, तो आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 की बुक होती है, कक्षा 6, 7, 8, ये 3 बुक आपको आज से अभी से ही पढ़ना शुरू कर देनी है। टेलीग्राम पर हमारे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, अन्यथा आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक हो आपके पास तो और भी बेहतर है। तो आप देखो, अगर आप एसएसटी के हैं तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों बुक पढ़नी है, और नोट्स भी बनानी है। देखो, बुकों को कम से कम 3 बार आपको अवश्य पढ़ लेना है। अगर आप 3 बार पढ़ लेते हो, तो 60 नंबर आपके यहाँ से ही बनते हैं, ठीक है, 60 नंबर आपके यहाँ से ही बनते हैं। थोड़ा मैं वीडियो चेक करती हूँ। तो देखो, 60 नंबर आपके यहाँ से ही बनते हैं। तो 60 नंबर के लिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है, और ये ज़्यादा बोरिंग भी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है, कोई डाउट वाला प्रश्न भी नहीं बनता है। यहाँ से ही आपके पूरे 60 नंबर बनते हैं। कुछ पेडागोजी के आते हैं, ठीक है, इसमें आपके 10 से 15 प्रश्न ही पेडागोजी के बनते हैं एसएसटी में, इससे ज़्यादा नहीं। यही मेन साइंस की बात होती है। तो साइंस के लिए भी आपको 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक्स को अवश्य पढ़ लेना है। नोट्स बना सकते हो तो और भी बेहतर है, वरना वन लाइनर की क्लासें भी आपको
दी जाएँगी, वन लाइनर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो वहाँ से। देखो सीटेट के पास करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप को कोचिंग लेनी ही लेनी है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसी के बेस पर आधारित है, ठीक है? यानी सिर्फ़ आपको ये जो भी आपका सीटेट है ये नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स पर आधारित होता है। अगर आपने टैग वर्ड्स निकालना सीख लिया है तो सीटेट चुटकियों में पास होता है। साथ ही साथ आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तो उन कीवर्ड्स को भी सीखना होता है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करिएगा कि ये 1 मंथ में किस तरीके से आप पास कर सकते हो सीटेट को, तो वहाँ जाकर के आपको सारी डिटेल में वीडियो मिल जाएँगी, तो उन वीडियो का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है? देखो जीवन क्या है? जीवन एक खेल है। अब तय आपको करना है कि आपको इस अपने जीवन का खिलाड़ी बनना है या खेल बनना है। अगर आप खेल बनोगे तो फिर ज़िंदगी आपको अपने हिसाब से खेलेगी, लेकिन अगर आप इसके खिलाड़ी बनोगे तो फिर आप अपने हिसाब से तय कर पाओगे अपनी चीज़ों को। देखो गवर्नमेंट जॉब की जब हम तैयारी करते हैं तो इसमें क्या है कि अगर घर में किसी एक की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो इससे आपकी 3 पीढ़ियाँ बिल्कुल निश्चित हो जाती है, सुखी हो जाती है। जैसे कि अगर आपकी जॉब लगती है तो आपकी लाइफ और आपकी लाइफ के साथ-साथ आपके बच्चों की और आपके माता-पिता की, ये 3 लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। और आपके बच्चों की लाइफ जब अच्छी होगी तो फिर उनके भी बच्चों की लाइफ अच्छी होगी। यानी एक की सरकारी नौकरी लगने से पूरी लाइफ बदल जाती है, सभी की लाइफ बदल जाती है। तो मोटिवेट होते रहिएगा कि आपको हर हालत में जॉब लेनी है और जॉब लेने के लिए सरकारी टीचर बनने के लिए आपको सीटेट अवश्य ही पास करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की। तो पेपर फर्स्ट के लिए भी आपको देखो ईवीएस के 15 नंबर आपके एनसीईआरटी बुकों से आते हैं, तो 3 4 5 की आपको एनसीईआरटी बुक्स को भी अवश्य पढ़ लेना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि आपको लैंग्वेज 2 लैंग्वेज मिलती है, ठीक है? 2 लैंग्वेज मिलती है तो दोनों लैंग्वेज के लिए आपको हिंदी और संस्कृत का चुनाव करिएगा। अगर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है? आप पोएट्री से प्रश्नों को अच्छे से छाँट पाते हो क्वेश्चन को, ठीक है? और पैसेज से आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स बहुत अच्छे हैं आपके, तो मतलब इतने हार्ड पूछ ली जाती है, वह कहाँ से डाल दिए जाएँगे पता नहीं चलता है। तो आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है तब आप सेकंड भाषा में इंग्लिश का चुनाव करना है। अन्यथा आपने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट शुरू से रहा भी नहीं है, फिर भी आप संस्कृत का चुनाव करिएगा और निश्चित ही आपके 30 में से, ठीक है? संस्कृत में 30 में से आपके 20 नंबर पक्के आएँगे। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है संस्कृत की, आपको एबीसी भी नहीं पता है। आप इतना मेरा कहना मान लीजिए, किस तरीके से आपको प्रश्नों को छँटना है ये ट्रिक मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? तो जब भी नोटिफ़िकेशन आए तो आप ये गलती भी बिल्कुल भी मत करना। अब इसके साथ-साथ है कि आपकी सीडीपी, तो सीडीपी के लिए आप अभी से एक कॉन्सेप्ट ठीक है, लिखिए कहीं भी और उसे तैयार करिएगा। ठीक है? डेली एक कॉन्सेप्ट अपना कंटेंट लीजिएगा और उसे क्लियर करते जाइएगा। जैसे कि जीन पियाजे है तो आज आपने जीन पियाजे को पढ़ लिया है, ठीक है? फिर उससे रिलेटेड आप पीवाईक्यू में प्रश्न देख सकते हो, एमसीक्यू देख सकते हो। आज आपने कोहल वर्ग को लिया है तो कोहल वर्ग से इसी तरीके से करिएगा। समावेशी शिक्षा लिया है, ठीक है? और अब सीटेट के लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको पता कैसे चलेगा कि क्या-क्या पढ़ना है? तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ क्या है? सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। और सीटेट में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ग्रामर बेस पढ़ते हैं, जो नहीं आता है उसे भी पढ़ लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उतना ही पढ़िए जो आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस डाउनलोड करिएगा, एक-एक लाइन आपको पता होना चाहिए, हिंदी के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है, सीडीपी के अंतर्गत क्या पढ़ना है, मैथ के अंतर्गत क्या पढ़ना है, एसएसटी के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना है, तो सिलेबस चेक करिएगा। और ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती रहती हैं, सारी डिटेल मैं आपको बताती जाऊँगी। आप स्वयं से भी सीटेट पहली बार में क्लियर कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे आपके हाई मार्क्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है, 120, 130, 140 प्लस ही आपके आएँ। सिर्फ़ ये आपका क्वालीफाई एग्ज़ाम है जिसे आप क्वालीफाई कर लेते हो, तो बाकी आप जब आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए आप योग्य हो जाते हो, उनमें बैठ सकते हो, उनमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ नंबर अच्छे आते हैं, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। जब तक हम कोई भी परीक्षा पास नहीं करते हैं, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो होता है। तो सीटेट पास करने के लिए
आप आज से अभी से तैयार हो जाइएगा, ठीक है? ये कर लीजिएगा। इसके साथ-साथ आपको एक अच्छी सी बुक भी ले लेनी है। अब बुक कैसी लेनी है? तो बुक आप जैसे कि यूथ की आती है, तो ये आपकी प्रैक्टिस बुक आती है, जिसमें आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन दिए होते हैं और उनके आंसर और थोड़ी-सी डिटेल में दिया हुआ होता है, या फिर आप घटना चक्र की ले सकते हो। आप इसे ऑनलाइन ना मँगा कर के आप बुक सेलर से लीजिएगा, वहाँ जा कर के देखिएगा। लेकिन जैसे यूथ है और आपका घटना चक्र है, तो इसमें मतलब रॉन्ग आंसर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मुझे यूथ बहुत अच्छी लगती है, इससे मैंने भी अपनी स्टडी की थी, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक बुक लीजिएगा और ये अवश्य लगाइएगा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। अब देखो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी यानी एक पीवाईक्यू को कम से कम आपको 3 बार लगाना है, ठीक है? 3 बार आपको अवश्य लगा लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहली बार आप लगाएँ तो किसी टीचर के सानिध्य में, ठीक है? टीचर के साथ, जैसे कि आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो, हमारी वीडियो देख सकते हो। हमारे चैनल पर भी आपको सीडीपी की तैयारी कराई जा रही है, यानी प्रैक्टिस कराई जा रही है, सभी सब्जेक्टों की प्रैक्टिस कराई जाएगी। फिर आपको जो अच्छा लगे, ठीक है? तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले बार आपको पूर्ण व्याख्या के साथ टैग वर्ड्स, नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड्स के साथ आपको ये देखनी है। फिर दोबारा से आप अपने आप से कर सकते हो। तीसरी बार आपको उसका फर्स्ट रिवीजन करना है, ठीक है? तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और एनसीईआरटी और टैग वर्ड्स और नेगेटिव, ठीक है, टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स, हाँ, ये मतलब एक बेस होता है सीटेट में। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो आपका सीटेट पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है, ठीक है, जो भी कोर्स किया है वहाँ आपने ये सीडीपी है और भी जो भी कॉन्सेप्ट है सभी आपने पढ़ा है। उससे पहले और भी आपने ठीक है ग्रेजुएशन किया है, तो सारी चीज़ें आप पढ़ करके आए हो, आप मैच्योर हो, पूर्ण हो, ठीक है? बिल्कुल भी अंदर से ये नहीं सोचना है। एक बात होती है मोटिवेशन, मोटिवेट होते रहिएगा। आपको ये अवश्य सोचना है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। सीटेट कोई भी मतलब बहुत यूपीएससी लेवल की या इतनी हार्ड लेवल की परीक्षा नहीं है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, करना क्या है, ठीक है? ये 2 चीज़ अगर आप इसमें देख लेते हो, कर लेते हो, तो आपका सीटेट अवश्य पास होता है। तो अगली वीडियो आपको मिलेगी कि सीडीपी के अंतर्गत आपको क्या-क्या पढ़ना है और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, किस तरीके से आप सीडीपी में 30 में से 28 नंबर ला सकते हो। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो आपको तभी मिलेगी जब इस वीडियो पर आपके लाइक और कमेंट भरपूर मात्रा में मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि पहले आप हमें मोटिवेट करिएगा, तब हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो, नई मोटिवेशन के साथ लेके आएँगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।